हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नेह गुरुजी चैनल। आज मैं आपके लिए लक्ष्य, राघव जुयाल, तान्या मणिकतला और अभिषेक चौहान स्टार एक मूवी किल का बिहाइंड द सीन्स वीडियो लेकर के आया हूं। धर्मा प्रोडक्शंस और शिक्षा एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी इस मूवी का डायरेक्शन किया है निखिल नागेश भट्ट जी ने और इसकी अब तक की IMDb रेटिंग 7.7 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी की 90% से भी ज़्यादा शूटिंग एक चलती हुई ट्रेन के अंदर की गई है, जिसमें मोस्ट ऑफ टाइम एक्शन ही देखने को मिलता है और इस तरह की शूटिंग रियल में एक ट्रेन के अंदर करना काफ़ी मुश्किल होता है। इस वजह से रियल ट्रेन के जैसा ही दिखने वाला एक ट्रेन का बड़ा सा सेट बनाया गया था, जिसे प्रोडक्शन डिजाइनर मयूर शर्मा जी ने डिजाइन किया था और यह सेट बनने के बाद कुछ इस तरह का दिखता था। चलती हुई ट्रेन में जब फनी अपने लोगों के साथ में लूटपाट करते हुए बलदेव सिंह के पास पहुंचकर उन्हें किडनैप करने वाले होते हैं, तब तुलिका को बचाने के लिए अमृत राठौर और वीरेश चटवाल दोनों ही फनी के लोगों पर हमला करते हैं, जहां पर वीरेश चटवाल फनी के चाचा को मार देता है। तो यह वहीं का शूटिंग सीन है। अपने डैड को मृत देखकर रवि बहुत ज्यादा गुस्सा होकर अपने लोगों के साथ में अमृत और वीरेश को मारने के लिए जाता है। तब एक फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है और यहाँ पर उसी फाइटिंग सीक्वेंस को शूट किया जा रहा है। खैर, रवि को मार खाता देख फनी एक बच्चे को हॉस्टेज बनाकर वीरेश पर एक बुलेट फायर करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीरेश चटवाल यानी कि अभिषेक चौहान जी के बाएं शोल्डर पर कुछ मार्किंग करी गई है और यहीं पर एक छोटा सा विस्फोट करके ऐसा दिखाया गया है जैसे बुलेट आकर के लगी हो। ट्रेन के अंदर के जो फाइटिंग सीक्वेंस है उनको काफी कम प्लेस में शूट किया गया है, जिसके लिए पहले से ही काफी ज्यादा प्रैक्टिस और रिहर्सल किया जाता था ताकि शूटिंग के टाइम पर सीन्स को परफेक्टली शूट किया जा सके। खैर, अगले सीन में जब अमृत तुलिका की सिस्टर अहाना को ढूंढने के लिए जाता है, तब एक और फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है और यह उसी फाइटिंग सीक्वेंस के शूटिंग के समय की कुछ क्लिप्स हैं और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं बॉडी हार्नेस बांधकर इन सीन्स को किस तरह से शूट किया जा रहा है। वैसे फाइट किस तरह से करनी है ये इनको पहले ही बताया जाता था। इसी सीक्वेंस में सिद्धि अमृत पर ओवरपावर होकर उसे नीचे गिराकर खींचता हुआ अपने साथ ले जाता है। इसके बाद ही वीरेश मौका पाकर फनी के लोगों पर हमला करता है, तो फिर से थोड़ी फाइट देखने को मिलती है और यहाँ उसी को शूट किया जा रहा है। और यहीं पर पहले तो सिद्धि अमृत को उठाकर एक सीट पर पटकता है, उसके बाद में अमृत भी सिद्धि को पीछे ढकेलता हुआ लेकर के जाता है। वैसे ये सेट पूरा ही एक्शन फ्रेंडली था और लगभग सारी चीजें पैडेड थी ताकि शूटिंग के टाइम पर किसी को चोट आने की संभावना कम से कम रहे। वैसे इस मूवी के लिए ट्रेन का जो सेट बनाया गया था उसको कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था कि ट्रेन के एक तरफ के कंपार्टमेंट को खींचकर बाहर की तरफ निकाला जा सकता था, यानी कि उसकी दीवार को एक तरफ से खोला जा सकता था और यहाँ पर आप इसे स्लाइड करके बाहर की तरफ निकालते हुए देख सकते हैं। साथ ही ऊपर की तरफ ये पूरा खुला हुआ है जिससे सारी चीजें अच्छे से दिख रही हैं। खैर, जब फनी रवि को बंधा हुआ देखता है तो उसे बचाने के लिए कूद कर ट्रेन के अंदर आता है। फिर वह तुलिका यानी कि तान्या मणिकतला को मारने के लिए दौड़ाता है। तो यहाँ पर उसी सीन को शूट किया जा रहा है और यहीं पर एक बहुत ही इमोशनल सीन देखने को मिलता है जहाँ पर फनी एक चाकू से तुलिका को मार देता है और अमृत उसे देखता ही रह जाता है। तो वो वाला सीन कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया है। वैसे ट्रेन जब रियल में चलती है तो थोड़ा सा हिलते हुए शेक करते हुए चलती है और मूवी में ये वाला इफेक्ट देने के लिए इस ट्रेन सेट पर एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होने वाला सस्पेंशन सेटअप भी लगाया गया था। खैर, मूवी में तुलिका की मौत के बाद एक बहुत ही खतरनाक एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है जहां पर अमृत बहुत ही बुरी तरीके से लोगों को मारता है और यह वहीं का एक सीन है जब अमृत एक फायर एक्सटिंग्विशर से एक डकैत को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। उसके साथ ही वह कुछ और लोगों को भी उसी फायर एक्सटिंग्विशर से मारता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से वो फाइटिंग सीन्स को रिकॉर्ड किया जा रहा है। साथ ही यहाँ आप देख सकते हैं डायरेक्टर नागेश भट्ट जी बता रहे हैं एक्टिंग किस तरह से करनी है और इसी तरह मारते हुए जब अमृत आगे बढ़ता है तो एक कंपार्टमेंट में कुछ लोग उसे घेरते हैं और वहां पर भी वह सभी को मार देता है। इसी सीक्वेंस में एक सीन देखने को मिलता है जहाँ पर अमृत एक डकैत के मुंह में चाकू घोंपता है, जिसके लिए एक डमी बॉडी पर प्लास्टिक से फेस बनाकर उसके मुंह में चाकू को डालकर सीन को रिकॉर्ड किया गया था। जब अमृत सेफली लोगों को बाहर की तरफ निकाल रहा होता है तभी दो बंदे उसे मारने की कोशिश करते हैं। तो यह वहीं का BTS सीन है। इस मूवी में जो चीज सबसे ज्यादा देखने को मिलती है वो है ब्लड, जिसको अच्छे से दिखाने के लिए इस ट्रेन सेट के इंटीरियर कलर्स को थोड़ा सा डिफरेंट रखा गया है रियल ट्रेन से और शूटिंग के टाइम पर आपको कट लगते ही जो ब्लड निकलता हुआ दिखाई देता है इसको मशीनों से पंप किया जाता था। साथ ही इन पाइप्स को ब्लड वेसल्स की तरह से बना करके प्रोस्थेटिक स्किन के नीचे छिपाया जाता था ताकि शूटिंग के टाइम पर रियल इफेक्ट आ सके
सके और आफ्टर इफेक्ट कम से कम डालना पड़े। खैर मूवी में अमृत राठौर यानी कि लक्ष्य के एक रस्सी के माध्यम से ट्रेन पर जो चढ़ने वाले सीन्स हैं उनको कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया है, वहीं ट्रेन से जो उतरने वाले सीन्स हैं उनको अलग तरीके से यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। अमृत रस्सी से उतरकर ट्रेन के अंदर आता है अहाना को ढूंढने के लिए, तब उसकी दो लोगों से एक बाथरूम में फाइट होती है, तो यहाँ पर उसी सीन को रिकॉर्ड किया जा रहा है। खैर उन लोगों को मारने के बाद वह एक बंदे को उठाकर ट्रेन से नीचे फेंकता है, तो ट्रेन के बाहर फेंके जाने वाले सीन को एक डमी बॉडी पर हार्नेस वगैरह बांध करके कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। वैसे इस मूवी में काफी सारी ब्रूटल किलिंग्स देखने को मिलती है, जिनको दिखाने के लिए प्रोस्थेटिक्स की मदद से फेसेस बनाए गए थे और डमी बॉडीज पर उन फेस को लगाया जाता था, जिसके बाद में जो रियल सीन होता था वो शूट कर लिया जाता था और फिर वहां पर उसी डमी बॉडी वाले फेस और बॉडी को रख करके जो भी चेहरे को बिगाड़ना हो या कट लगाना हो या ब्लड वगैरह से उसको बुरी तरीके से दिखाना हो, वो सारी चीजें शूट करी जाती थी। और इस मूवी के लिए प्रोस्थेटिक्स का काम जूबी जी ने संभाला था। इस मूवी में सबसे जबरदस्त फाइट सिद्धि और अमृत के बीच में देखने को मिलती है और यह उसी का बीडीएस सीन है। इस सीक्वेंस में जब सिद्धि अमृत को उठाकर एक सीट पर पटकता है, तो उस सीन को अमृत यानी कि लक्ष्य की बॉडी पर हार्नेस बांधकर कुछ इस तरह से ऊपर खींचकर सीन को शूट किया गया है। वैसे इसी फाइटिंग सीक्वेंस के एक और सीन में सिद्धि जब अमृत के लात मारता है, तो अमृत के पीछे जाने वाले सीन को भी हार्नेस बांध करके ही रिकॉर्ड किया गया था। एक्चुअली इस तरह के सीन्स को शूट करते समय सेफ्टी हार्नेस जरूर लगाई जाती है। इवन आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि सेफ्टी हार्नेस बंधी हुई है। इस मूवी में एक्शन तो बहुत ही ज्यादा है और जितना भी एक्शन देखने को मिलता है यहाँ पर ये सारा ही इंडियन एक्शन टीम और कोरियन एक्शन टीम दोनों ही टीमों ने मिल करके कोरियोग्राफ किया है। और इन एक्शन सीन्स को कोरियोग्राफ करते समय सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रखा जाता था, क्योंकि ट्रेन के अंदर का एक्शन सीन शूट करना अपने आप में ही काफी चैलेंजिंग है। किल मूवी के क्लाइमेक्स में फनी के डैड को मारने के बाद अमृत के हाथ में एक हथौड़ा आता है और उसी से वह लोगों को मारता है। तो यहाँ पर आप देखिए हथौड़े से लगी हुई चोट को दिखाने के लिए प्रोस्थेटिक से मेकअप किया जा रहा है। और यह इस मूवी के क्लाइमेक्स वाले फाइटिंग सीक्वेंस के ही शूटिंग के समय के क्लिप्स हैं, जहां पर अमृत फनी के काफी सारे लोगों को मारने के बाद में फनी के साथ में फाइट करता है। तो यहाँ पर आप देखिए फनी और अमृत की फाइटिंग सीन्स को किस तरह से रिकॉर्ड किया जा रहा है। खैर लास्ट में अमृत फनी को मार देता है। वैसे इस मूवी की शूटिंग के टाइम पर चलती हुई ट्रेन में बाहर से अंदर की लाइट दिखाने के लिए और अंदर से बाहर की लाइट दिखाने के लिए भी काफी सारी तैयारियां करी गई थी। इवन आप देख भी सकते हैं शूटिंग के टाइम पर पेड़ों को और पिलर्स पर लगी हुई लाइट्स को किस तरह से मूव किया जाता था। और ये लाइटिंग सेटअप इस तरह का तैयार किया गया था जिससे ऐसा इल्यूजन बन जाए कि ट्रेन लगभग 80 की स्पीड के आसपास चल रही है, क्योंकि ये सेट तो मूव नहीं कर सकता था, इसलिए लाइट से ही ऐसा इल्यूजन बना दिया गया जैसे लगे कि ट्रेन चल रही है। आई होप आपको किल मूवी का यह बिहाइंड द सीन्स वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर से कर देना, और अगर कुछ भी बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।